Hi guys, welcome to my channel. To get into the advanced terms of accountancy, we need to understand the basic terms of accounts. We will be starting with the basic accounting equation. So before understanding the logic behind the equation, we need to understand what is assets, liabilities and capital. Assets का मतलब होता है what businesses owns. Assets मतलब बिजनेस की ओन की हुई चीज़ें. एग्जाम्पल कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, मशीनरी. आप अपना बिजनेस बिना फर्नीचर के शुरू नहीं कर सकते. आपको एक बिल्डिंग की भी ज़रूरत होगी. आपको अपना बैंक में बैलेंस होना चाहिए. आपको मशीनरी की ज़रूरत होगी. आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी. इन वेरी इजी वर्ड्स, बिजनेस की प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज उसको असेट्स कहते हैं. लाइबिलिटीज़ का मतलब है व्हाट बिजनेस ओज. लाइबिलिटीज़ मतलब बिजनेस को दूसरों के पैसे देने हैं. फॉर एग्जांपल लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उधार या डेट्स. अब आता है कैपिटल. कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है. फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस में 1 लाख अपने बिजनेस में लगाए तो कैपिटल 1 लाख हुआ. इजी वर्ड में कैपिटल मतलब ओनर का इन्वेस्टमेंट. नाउ एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट्स. अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन सिर्फ एक अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करता है. हर ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करेगा. एग्जाम्पल 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश. इफ़ेक्ट क्या होगा? कैश मतलब असेट्स, मतलब असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जो मैंने 50,000 लगाए हैं बिजनेस में वो मेरी ओपनिंग कैपिटल है. उसी कैपिटल से मेरा बिजनेस आगे स्टार्ट होगा. तो असेट्स में भी कैश इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई. सेकेंड एग्जाम्पल है बॉट फर्नीचर फॉर कैश. मैंने फर्नीचर लिया, ख़रीदा, लेकिन कैश के थ्रू. तो फर्नीचर हमारा असेट है, मतलब असेट भी इंक्रीज़ होगा. और कैश भी हमारा असेट है, लेकिन कैश तो डिक्रीज़ होगा ना, क्योंकि अगर मैं कोई सामान ख़रीद रही हूँ तो मुझे उसका पैसा भी उसी को देना पड़ेगा जिससे ख़रीद रही हूँ. मेरे पास से तो पैसा गया, तो कैश डिक्रीज़ हो गया, और जो मैं फ़र्नीचर ख़रीद रही हूँ वो असेट वो इंक्रीज़ हो गया. हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इम्पैक्ट्स होते हैं. इसी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है. नाउ इफेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स ऑन कैपिटल. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जब बिजनेस पैसा स्पेंड करता है या लॉस होता है, ओनर की वेल्थ मतलब कैपिटल कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड. आप अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को सैलरी पे करोगे तो आपके लिए एक्सपेंस होगा. रेंट पेड, आप रेंट पे करोगे, वो आपके लिए एक्सपेंस है. इलेक्ट्रिसिटी बिल. नाउ एक्सपेंसेस लॉसेस का मतलब है कैपिटल डिक्रीजेस. कोई भी एक्सपेंस होगा या कोई भी लॉस होगा, कैपिटल हमेशा कम होगी. इनकम एंड गेन्स. जब बिजनेस अर्न करता है या प्रॉफिट कमाता है तो ओनर की वेल्थ मतलब कैपिटल बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल सेल्स रिवेन्यू, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. इनकम एंड गेन्स का मतलब कैपिटल इंक्रीजेस. असेट बढ़े तो या कैपिटल बढ़ेगा या लायबिलिटी बढ़ेगी. एक्सपेंसेस लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा. इनकम प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा. हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है. वेरी इजी वे टू रिमेंबर. असेट्स मतलब बिजनेस के पास जो चीज़ें हैं. लायबिलिटीज़ मतलब बिजनेस के जो पैसे देने हैं. कैपिटल मतलब ओनर का इन्वेस्टमेंट. एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्ट. एक्सपेंसेस लॉसेस मतलब कैपिटल डिक्रीजेस. इनकम गेन्स मतलब कैपिटल इंक्रीजेस.